व्हेन अ हाइड्रोजन एटम emits a photon in going from n की वैल्यू 5 से 1, recoil is almost. ओके तो फोटोन की एनर्जी यहां से निकाल सकते हैं हम। फोटोन की एनर्जी होगी 13.6 और 1 - 1/25, तो 13.6 इंटू 24 डिवाइड बाय 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर यहाँ से ये फोटोन की एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी है यानी इस एनर्जी से ही हमें रिकॉइल मिलेगा। तो रिकॉइल की स्पीड हमें निकालनी है, तो ½ mv², ½ mv²। ठीक है, तो यहाँ से v² इक्वल्स टू 13.6, 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 25 इंटू m की वैल्यू रफली 1.6 इंटू 10⁻⁻27 होती है। तो ये हो गई ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो पहले तो पावर देख लेते हैं, 27 ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगी 10⁸, जो कि बाहर रख के हो जाएगा 10⁴, 10⁴। ओके, गड़बड़ हो गई। ये एनर्जी टोटल, तो ये तो फोटोन की एनर्जी है, ये टोटल हाइड्रोजन के पास नहीं जाएगी। मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। ये तो एनर्जी हमने फोटोन की निकाली है, फोटोन की निकाली है, तो यहाँ से मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो P इक्वल्स टू E/mc। P इक्वल्स टू E/mc। सॉरी, E/c, हाँ E/c, P इक्वल्स टू E/c। ओके, ये हो गया। ये मोमेंटम होता है तो यहाँ से E की जगह हम लगा सकते हैं P इंटू सी, P इंटू सी, तो P आ जाएगा दिस अपॉन C, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यही सेम मोमेंटम होगा हाइड्रोजन का, तो उसका मोमेंटम यही होगा सेम, तो उसकी जगह हम लगा सकते हैं m इंटू वी। ओके, तो अब यहाँ से V इक्वल्स टू 13.6 इंटू 24 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन 1.6 इंटू 10⁻⁻27। तो ये हो गया 10⁻⁻27 ऊपर गया, इससे कटा 10⁸ टाइम्स 10⁸ से 10⁸, ये कैंसिल आउट, 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट, और ये 3 से 8 टाइम्स कैंसिल आउट, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब ये कितना हुआ, V इक्वल्स टू लगभग 109 के अराउंड बटे 25, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 पॉइंट समथिंग के क्लोजेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे C, तो C क्लोजेस्ट आएगा। बाकी सिर्फ कैलकुलेशन है। एनर्जी हमने निकाली फोटोन की क्या होगी, फिर उससे मोमेंटम निकाला, मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, सेम मोमेंटम हाइड्रोजन का हो जाएगा, फिर वहां से उसकी रिकॉइल स्पीड निकाल देंगे।